तो और उसके बाद दे। जी गुरुजी। और गुरुजी मैं 3-4 दिन हो गया 100 माला जप करता हूँ योगिनी माता का। हाँ हाँ तो आज दोपहर 2:30 बजे मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। 1 बजे उठा, मतलब मंत्र जप करके वो थोड़ा खाना खा के सो गया। तो अजीब स्वप्न देखा। मेरा पत्नी को मैं देख रहा हूँ, वो कुछ जैसे बिकिनी पहनते हैं ऐसे हम्म। कुछ पहना है, जैसे पोर्न साइड जो मोबाइल फोन में देखते हैं जैसे वो करते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसे ही मैं मेरा पत्नी के साथ करता हूँ। और मैं तुरंत उठ गया। उठ के मतलब मेरे को अजीब हम्म। लगा कि ऐसा क्यों स्वप्न देख रहा हूँ। नहीं, वो योगिनी साधना करते हैं ना, तो पहले उसी ऊर्जा में आता है। तो जब काम ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो काम वासना ऊर्जा के कारण बढ़ जाती है, तो सपने हाँ ऐसे गुरुजी, आते हैं। आज जब जॉब कर रहा था तो मेरा प्राइवेट पार्ट जैसे पूरा टाइट हो गया। मैं बोला अरे ये क्या हो गया, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। और हम्म। जॉब जॉब करने का टाइम ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। हम्म। बार बार आंखें खुले थे और आपको बैठ तो नहीं ये सकता बोल हूँ। रहे थे ना, प्राइवेट पार्ट में कुछ कुछ दिक्कत है। हाँ वो मतलब जैसे शीघ्र पतन हो जाता था। अभी समस्या कम हो गई? मैंने वो हाँ उपाय हाँ वगैरह बताया था हाँ आपको। हाँ। मैं तो कम बहुत मतलब 8-10 दिन कर पाया और नहीं कर पाया। उसके हम्म। बाद वो भी बहुत हद तक सही हो गया है। हम्म। थोड़ा टाइम यानी अभी शीघ्र बढ़ पतन का, हाँ, टाइमिंग बढ़ गया ना, शीघ्र पतन कम हो गया। काल तो गुरुजी मेरे पत्नी का मतलब मन तो पूरा हो गया, वो खुश हो गया। लेकिन मैं उठ गया, मैं बोला मेरे को कुछ और मेरा धातु मतलब वीर्य नहीं निकलना है। हम्म। बस तुम खुश हो जा, मेरा काम मेरे को करना। मेरा अभी जॉब यानी चल रहा है। वेरिएंट निकलने से पहले आप हट गए थे। हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको बोला तो ये पूर्णतः प्रैक्टिस करो, जिससे कि वेरी स्तंभित होने की क्रिया पूर्णतः सफल हो जाएगी। जी गुरु जी। ठीक है, समझो कि जी आप गुरु समय बढ़ा देते हो और आप जी। जी वेरी को रोकने की क्षमता देते, तो आप ब्रह्मचारी भी बनोगे और संभोग का आनंद भी ले पाओगे। जी गुरु जी। हाँ, तो ये है तो वो। और एक है कि इससे क्या होता है कि वासना को नष्ट करने की प्रक्रिया भी है। जी ठीक जी है, गुरु यही जी। प्रक्रिया, जी यही जो शीघ्र पतन तो दूर हो ही का होगा, साथ ही आपकी वासना पूर्णतः नष्ट हो जाएगी और आपकी जी ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, जैसे जैसे आप साधना ध्यान कर रहे हो। गुरु जी। ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ 2 महीने खत्म होते ही मतलब 5-6 लाख तो जब करूँगा, कंपलसरी करूँगा। उसके बाद ओम नमः शिवाय ओम का भी 5-6 लाख है। 2-4 महीने का अंदर अंदर मेरे को कंप्लीट करना है। मैं पूरा मन में पूरा हाँ संकल्प कर ठीक दिया। है, वो योगिनी का वो मंत्र बढ़ाते रहो, साथ ही वो जो मैंने शीघ्र पतन के लिए उपाय दिया था, हाँ हाँ। और वो इरेक्शन के लिए भी वो भी करते रहो। ठीक है, जी ये जी। मंत्र जब से वो प्राइवेट पार्ट की जो भी होती है शिथिलता वगैरह सब दूर हो जाती वो जो है। ठीक है, जो हाँ मैंने हाँ आपको हाँ बताया हाँ था। हाँ 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 हाँ। ठीक है, वो जी प्रक्रिया को दोहराते तो उससे रिएक्शन जो वो होता है, यानी शिथिलता होती है, वो भी कम हो जाता है, शीघ्र पतन भी दूर हो जाती है, और जी उससे जो हमारी वेरी है उसको जी ओज में रूपांतरित करने में मदद मिलता है। जी ठीक, मैंने बताया, क्या बताया है कि जो वेर है उसको ओज में रूपांतरित करने का वो प्रक्रिया है, जो जी गुरु ध्यान जी। की पद्धति। ठीक है, वहाँ अमृत रहता है, और जब जी वो गुरु जी। वीर्य ओज में रूपांतरित होता है और ओज अमृत में रूपांतरित हो जाता है, इससे क्या होता है कि उम्र बढ़ने लगती है। जी गुरु जी। समझ गए? तो अभी वो जी गुरु पहले जी। स्टेज में है, दूसरे स्टेज में वेरी को ओज में रूपांतरित किया जाता है, और ओज को तीसरे स्टेज में ओज को अमृत में रूपांतरित किया जाता है, जिससे जी शरीर गुरु जी। बलवान हो जाता है। जी गुरु जी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया में अभी धीरे धीरे साधना हो, आप पहले स्टेज में ही हो, तो अभी जो मैंने जी गुरु बताया था वो करो, जिससे शीघ्र पतन तो आपको दूर हो ही रहा है, बाकी जी अभी गुरु वो जी। शिथिलता थी वो भी दूर हुआ है। तो जी आप गुरु जी। यानी पत्नी भी संतुष्ट रहेगी, वैवाहिक जीवन भी सही से रहेगा, और जी आप गुरु भी जी। खूब प्रसन्न रहेंगे, यानी संतुष्टि हो जाती है काम में, वासना में, तो कार्य क्षमता हाँ भी बढ़ जाती है ना। हाँ गुरु जी, मेरे पत्नी भी बोल रहे थे कि मेरे कुछ बदलाव हो रहा है। जैसे मैं छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता था तो मुंह से क्या क्या निकल जाता था।
हम्म। अभी कोई भी कुछ बोल दे, कोई कुछ गलती कर दे तो मैं बस उसको मजाक में बोल देता हूँ, गुस्सा होने की जगह मजाक करता हूँ, हाँ हाँ नहीं तो हंस के बोल देता हूँ ऐसा मत करो। हाँ, जैसे इसलिए क्या होता है स्वभाव में कि मनुष्य को काम वासना में तृप्त होना जरूरी है। ठीक है, तो वो तृप्त हो जाओगे तो मन बुद्धि आनंदमय हो जाएगा, और उसी आनंद को परमानंद में रूपांतरित हो जाता है एकाग्रता से, वही ऊर्जा। जी ठीक गुरु है, जी। यानी ऊपर नीचे जाता है तो संभोग का आनंद मिलता है, और वही ऊर्जा ऊपर जाती है तो आनंद अनुभूति समाधि मिलती है। तो वो जी ऊर्जा को अभी बचाना है, जो मैंने प्रक्रिया बताई थी वो वैर जी गुरु जी। स्तंभन भी कर देगा, यानी गुप्तांग की सारी बीमारियां भी दूर कर देगा, और शीघ्र पतन की तो बीमारी दूर हो ही रही। ठीक है। सबसे और अच्छा बात है गुरु जी, मैं पूरा पतला दुबला था, हम्म मतलब पूरा स्केलेटन जैसे, मतलब हम्म 50 kg आसपास में था। और अभी मेरा पैंट, जितना भी पैंट था 2 महीने 3 महीने का अंदर, वो हम्म। सारा पूरा टाइट होने लगा। मेरा पत्नी बोल रहा था तुम तो मोटे हो गए हो। मैं हाँ बोला हाँ, कि ये तो क्या वो करें। क्या हाँ है कि जो प्रक्रिया है, यानी जी जो गुरु जी। वीर्य को रोकता है और उसको जी ओज गुरु में जी। रूपांतरित करके अमृत करते हैं, तो शरीर बलवान हो जाता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। ठीक हाँ है, हाँ ये मामूली चीज नहीं, बहुत बड़ी है। हर व्यक्ति हाँ हाँ करने के हाँ। लिए तरसता है। बहुत सारे लोग इसमें हजारों करोड़ लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ हाँ, वो पर वो न तो मेरे। संभोग का आनंद ले पाते, न शरीर को हाँ, स्ट्रांग बना पाते। तो इस प्रक्रिया मेरे में क्या संभोग का आनंद भी मिलता है और शरीर बलवान भी रहता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। मेरे पत्नी तो पूरा खुश हो गया कि चलो गुरुजी कमाल कर दिए। और वो, उसका एक चिंता था कि मेरा हस्बैंड थोड़ा मतलब गोल मटोल हो जाए, क्योंकि अकेला हम्म। आदमी सारा कार्य करते हैं। हम्म और हाँ, तो वो पूरा खुश हो गया है। बोल रहे चलो ठीक है, तुम्हारा अभी शरीर बन रहा है, और हम्म। जब ज्यादा करते रहो करते रहो। मेरे को डिस्टर्ब भी कोई भी नहीं करते हैं। और बच्चा लोग बस जब मंत्र जब करता हूँ तो वो आ जाते हैं, मेरे को पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चे हैं। जैसे करते हैं ध्यान थोड़ा गुरु जी, जैसे 5-6 लाख करने के बाद मंत्र जब थोड़ा कम करने से चलेगा, क्योंकि ड्यूटी भी शिफ्ट चेंज होगा। ठीक है, चलेगा। अभी क्या है ना, जैसे कि ये जो साधना कर रहे हो काम जी गुरु वासना जी। वाली, तो उससे क्या वीर्य की रक्षा होती है और बलवान हो जाता है शरीर, इसमें कोई टेंशन नहीं। और इससे बीमारियां भी बहुत सारी जो होने वाली हो तो वो भी दूर हो जाता है। और हाँ व्यक्ति हाँ। की उम्र, ऐसे ही आप साधना वो करते रहोगे ना, तो आप जी 120 साल तक जी सकते हो, पता है। जी गुरु जी। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। और ये है कि कुछ लोग है ना जो संभोग भी करते हैं, वेरी भी नष्ट करते हैं, पर आनंद नहीं ले पाते ना आनंद दे पाते। हाँ हाँ। ठीक है? तो जी इसलिए गुरु जी। साधना करना जरूरी है, ये काम वासना की, जिससे कि ये हाँ तृप्ति भी हो जाए और इससे हम पूर्णतः पारंगत हो जाए, यानी संभोग का हाँ। आनंद भी ले और वेरी नष्ट ना हो, और शरीर म- बलवान हो जाए। उस वेरी को ओज में रूपांतरित करना है, और ओज को अमृत में रूपांतरित करके 120 साल से ज्यादा जीना है। ठीक मेरा है, तो गुरु जी ध्यान हड्डियां भी नहीं था। मजबूत हो जाएंगी, स्ट्रांग। मेरे मतलब यानी पत्नी ये मेरे साधना को आप बोले। कंटिन्यू 1 साल करते रहेंगे, कुछ साल करते रहोगे ना, तो हाँ। आपके उम्र के व्यक्ति की हड्डी और आपकी हड्डी में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। अब जब 60-70 साल का होगे तो भी आपकी जवान जैसी हड्डियां बनेंगी, पता है। तो जैसे वो 6-7 घंटा बैठना पड़ेगा गुरु जी कंटिन्यू। जैसे जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, और तो क्यों? कुछ। नहीं गुरु जी, मेरे को ज्यादा करना है जल्दी, क्योंकि मेरे को धन कमाना है। और मैं भगवान के पास बोल चुका हूं कि गुरु, मैं जिसके लिए जन्म हुआ हूँ कुछ भला करके जाऊंगा। तो ठीक मेरा है, प्रयास प्रॉब्लम करो, तो। सिद्धि तो सबके लिए उपलब्ध है, संसार प्रकृति देना ही चाहती है। ठीक है, जी अब गुरु जी। मेहनत जितना करोगे उसके अनुसार ही वो फल देगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो प्रयास जी करो ज्यादा से ज्यादा करने की। ठीक है, जी गुरु जी। रास्ते तो जी खुल ही गुरु जाए। जी। ऑल द जी बेस्ट। गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि बहुत सारे लोगों को शीघ्र पतन की बीमारी होती है, तो वो संभोग का तो आनंद नहीं ले पाते, और चिड़चिड़ाहट और उसका परेशानी अपनी भौतिक जीवन पे हो जाता है, काम और धंधे पर हो जाता है, यानी जॉब और बिजनेस पर दिक्कत होता है। कोई स्टडी वगैरह कर रहा है, विशेष गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो भी उसमें वो चिड़चिड़ाहट हो जाता है। तो कम संभोग क्रिया में वो आनंद लेता है या संतुष्ट कर देता है अपने पार्टनर को, तो वो भी खुश रहता है। एक छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा नहीं आ जाता, नहीं, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा होती है उसको
आनंद में रूपांतरित करने में असक्षम हो जाता है तो निश्चित ही उसका जीवन खराब ही हो जाता है। उसके पास सब कुछ हो तो भी वो बहुत दुखी महसूस करता है, हर बात का चिड़चिड़ाहट और बेचैनी महसूस होती है। इसलिए इस जो मैं शीघ्र पतन जैसी बीमारियों हूँ, इरेक्शन की बीमारी हो, शिथिलता का ज़्यादा प्रभाव हो, तो इस साधनाओं के माध्यम से एकदम ताकतता आ जाती है। वो उनको समस्या थी, जैसे उन्होंने वो साधना के कारण ऊर्जा जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही लिंग में उत्तेजनता भी सही ढंग से आ जाएगा। और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके बिना जीवन सही से नहीं कटता तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां होने लगती है व्यक्तियों को। और मैं जो प्रक्रिया बताता हूँ उससे वेरे की तो रक्षा होती है और वेरे रोकना एक गंभीर बीमारियों का भी कारण हो सकता है। ऐसे ही नहीं रोका जाता, उस वेरे को ओज में रूपांतरित करके फिर ओज में अमृत को रूपांतरित करना होता है। और बिना इसके ओज में रूपांतरित के वेर को कोई रोकने का प्रयास करे तो वो बहुत ही गंभीर बीमारियां और जो बहुत ही नुकसान हो सकता है। और इसका जो अनुभवी गुरु होते हैं उन्हीं के सानिध्य में ऐसी क्रियाएं की जाती है, जैसे वज्रोली वगैरह बहुत कुछ होते हैं क्रियाएं। पर मैं तो मंत्र साधना से और देवी शक्ति से करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे आश्रम से जुड़े हैं। तो ग्रस्त लोगों, मैंने तो हर व्यक्ति ग्रस्त व्यक्ति ही जुड़ा होता है, तो उन पे बहुत सारे मैंने संभोग से संबंधित प्रक्रिया की, जिससे कि उनके संभोग के आनंद को 100 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ाया है। और उनके पति पत्नी में जो वैवाहिक जीवन था वो संतुष्टि हुई। कि आजकल क्या जो पत्नियां असंतुष्ट रहती तो निश्चित ही वो पर पुरुष के या पर स्त्री के सानिध्य में जाते हैं, तो उनके लिए वैवाहिक जीवन को नष्ट होने के कारण बहुत सारे बन रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अस्तमैथुन की प्रक्रिया में फंस गए हैं, उनको भी शीघ्र पतन की बीमारियां लग गई है। आजकल बहुत सारे पोर्न वीडियोज़ वगैरह देखने के कारण लोगों को शीघ्र पतन की बीमारियां बहुत हाई लेवल पे हो रही है। तो इसलिए इन साधनाओं को करना ज़रूरी है। और समझो आपने शीघ्र पतन की बीमारी है तो मेरे से जो भी आश्रम से जुड़े हैं वो मेरे से वो साधना प्रक्रिया जान सकते हो, और मैं धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा कैसे क्या जो। और हर व्यक्ति को करना चाहिए, ग्रस्त व्यक्ति को ये साधनाएं करनी ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। जो भी जुड़ा है सबको करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि संभोग में तृप्ति होता है तो व्यक्ति का शरीर मन बुद्धि सब बदल जाता है, वो एक आनंदमय हो जाता है कि वो तृप्त हो जाता है। और तृप्त आदमी एक अलग ही तरीके से काम करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए इस साधनाओं को हर ग्रस्त को करना चाहिए और इसके माध्यम से शरीर बलवान हो जाता है वीर्यवान होने के कारण, और व्यक्ति की उम्र 120 साल तक जीता है। तो मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि ये साधना करे और 120 साल तक 100% जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ऊर्जा को और जो भी आश्रम से जुड़ा है मैं वो ये साधना निश्चित ही कराना चाहता हूँ, जिससे कि समस्त बीमारियाँ उसके दूर हो जाए और वो ऐसा व्यक्ति बन जाए कि जैसे कि 120 साल का भी है तो जैसे 60-70 के अभी इंडिया के लोग होते हैं ना, वैसे दिखने लगे 120 साल में भी। तो ये संभव है साधना के माध्यम से, और मैं हर व्यक्ति जो आश्रम से जुड़ा है उसको दिव्य अनुभव करा रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और इससे जीवन बदल सकता है आपका, आध्यात्मिक और भौतिक। इसलिए जो आनंद होता है जो नीचे की तरफ जाए तो वो संभोग का आनंद बनता है, और वही ऊर्जा ऊपर की ओर जो परमानंद हो जाता है और आपको बलवान बनाता है। आपका तेज इतना बढ़ जाता है कि असंभव है, आप इतनी ताकत ऊर्जा आ जाती है कि आपको लगता है कि किसी भी आपसे 2 गुना 4 गुना बड़ा आदमी होगा ना तो भी उसको आप मसल सकते हो। तो इतनी ताकत, आत्मबल बढ़ता है, शरीर बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी एक अलग ऊर्जा है, जैसे बिजली की ऊर्जा होती है वैसे भी खतरनाक ऊर्जा होती है वेरी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति संभोग का भी आनंद ले पर वेरी का नाश ना करे और उस वेरी का ओज में रूपांतरित करे और ओज को अमृत में रूपांतरित करे। तो ये बहुत ही गुप्त और गंभीर और बहुत ही लाजवाब साधना है और हर व्यक्ति को ये मंत्र साधना करनी चाहिए। बस मंत्र जप तो करना है, बाकी स्वतः ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको ये लेना है, ये वो लेना है, ऐसा कुछ नहीं। बस जो मंत्र है, जो मैं आश्रम की शक्तियाँ मैंने स्थापित की है, उनसे बस प्रार्थना करना है वो मंत्र जप करके। बाकी का आपका वीर्य स्तंभन स्वतः ही होने लगेगा, ओज में भी स्वतः रूपांतरित होने लगेगा और अमृत भी स्वतः बनने लगेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को, स्त्रियों को भी ये साधना कराई है मैंने और पुरुषों को भी कराई है। और स्त्रियों को कराया तो उनको मनोबल बढ़ा है, उनकी
सेहत अच्छी हुई, उनकी बीमारियाँ दूर हुई है और जो पुरुषों ने किया तो उनको शीघ्र पतन की और ये वगैरह दूर हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये बहुत ही, और जिन स्त्रियों ने ये साधना की उनकी तेज सौंदर्य में वृद्धि हुई है, उनकी आकर्षण क्षमता बढ़ गई है। वो इसने बहुत ही अनोखी साधना है और ये साधना हर व्यक्ति को करा रहा हूँ मैं, बहुत सारे जो आश्रम से जुड़े हैं और जो आश्रम से जुड़ के ये साधना करना चाहते हैं वो भी कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हर व्यक्ति को ये जीवन को सफलता बनाने के लिए, यानी काम जीवन होता है या वैवाहिक जीवन होता है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। और आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं, इस वजह से विवाह टूट जाता है तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। और एक दिव्य पुत्र प्राप्ति के लिए भी ये साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ये साधना कर लेता है और उसके बाद वो दिव्य पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत या गर्भदान करता है या गर्भ ग्रहण करती है, तो उसके बाद उसका जो पुत्र होता है वो दिव्य गुणों से लिप्त होता है, बलवान होता है और बुद्धिमान होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए ये साधना समस्त काम इंद्रियों के लिए होती है, वो पावरफुल और सक्षम बनाने के लिए। और व्यक्ति ऐसा है कि समझो पूर्ण साधना बना ले तो 100 बार भी संभोग कर ले तो भी उसका व्यतिपात नहीं होगा और वो पूर्ण संभोग का आनंद ले सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस मंत्र को बहुत ही गुप्त रखता हूँ मैं, विशेष लोगों को ही देना चाहता था पर सब लोगों को अभी दे रहा हूँ क्योंकि इसको सबको व्यक्तियों को ज़रूरत है इसलिए।